नमस्कार, नेशन टीवी पे आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार पंचायत चुनाव पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त सैद मोहम्मद उर्फ सलहा पंचायत में आए हुए हैं जो कि जंदाहा में पड़ता है। देखिए, बिहार में इन दिनों दो चीज़ है, एक तो बाढ़ का सिचुएशन भी बना हुआ है, दूसरी ओर पंचायतों में पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी जो है अब लोगों से अप्रोच करना शुरू कर दिए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ जो वर्तमान में मुखिया जी हैं मुकेश राय जी सीधे हमसे जुड़ गए हैं। ये एक बार ये रहें और एक बार इनकी पत्नी जो है मुखिया रहीं, यानी 10 वर्षों से यहाँ पे ये प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पंचायत में 10 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पंचायत में बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है, लेकिन जो विरोधी हैं उन लोगों का ये दावा स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में पंचायत में कितना विकास हो पाया है। उसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे पूरे सैदपुर सलहा पंचायत का। स्वागत है नेशन टीवी पे सर आपका तो अगर देखा जाए तो 10 साल से यहाँ पे आप मुखिया रहे हैं, एक बार आप एक बार आपकी पत्नी। पंचायत का कितना विकास हो पाया अगर देखा जाए तो? हमारे यहाँ पंचायत का विकास जो है, जो सरकार द्वारा चलाई गई सभी प्रकार की योजना हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं। और जो पात्र लाभुक हैं, जिस कैटेगरी की योजना है उस कैटेगरी के लाभुक तक हम लोग पहुंचाने का काम किए और पहुंचाने का काम किए पूर्व में भी। और इस अभी हमारी वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया हैं पूनम देवी जी, इनके कार्यकाल में भी हम लोग जो लाभुक सही पात्र लाभुक हैं उनको तक हम लोग योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो देने का काम किया। और वैसे जो संपन्न लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, उनको जो है से योजना नहीं लेने लायक हैं, वैसे लोग जो है से विरोध करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास से 580 लोगों का प्रधानमंत्री आवास का जो है से लाभ दिया गया है। वैसे गरीब लोगों का और उन लोगों को घर भी बनवा दिया गया है उस राशि से। और अभी 777 वैसे पात्र लाभुक को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में नाम दिया गया है, जिसका आपको क्या कहता है जॉब कार्ड बना के ऑनलाइन कर दिया गया है। और हमारे पंचायत में इस पंचवर्षीय योजना में जितने भी किसान हैं, मवेशी पालन किए हुए हैं, सभी लोगों का पशु शेड का निर्माण किया गया है। कुछ लोग बच भी गए हैं, उनको भी हमारे पंचायत के मतदाता मालिक का आशीर्वाद होगा, फिर वो मौका देंगे तो बचे हुए कार्य को पुनः फिर उसी तरीके पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपका पंचायत जो है, जो युवा लोग हैं वो लोग दारू का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है आपके पंचायत में, क्या कहेंगे? हमारे पंचायत में तो दारू का बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे हैं जो कह रहे थे कि से यहाँ पे अब ऐसे कोई आरोप लगा दे। हमारे पंचायत में आप पहले जांच कीजिए कि हम हर साल हमारे पंचायत इतना जंदाहा प्रखंड में हम दावे के साथ कहते हैं जितने हमारे पंचायत के लड़का जो है से सरकारी नौकरी में जो जाते हैं, इतना किसी प्रखंड में किसी पंचायत के लड़का युवा नहीं जाता होगा। ये आप सर्वे करके देख सकते हैं। वैसे लोग बदनाम करने वाले, सरकार के बदनाम करने वाले, पंचायत के जनप्रतिनिधि को बदनाम करने वाले लोग करते हैं। बाढ़ जैसे मौके पे पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत में आदमी वोट जो है किस तरीके से देगा? अंदाज़ा आपके यहाँ तीसरे चरण में चुनाव है शायद, तो यहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन है बाढ़ का? जिस समय चुनाव होगा ना, अभी 1.5 महीना समय है, उस समय तक बरसात भी ख़त्म हो जाएगी और कहीं कहीं बया नदी का पानी हमारे पंचायत में किसी 1-2 वार्ड में जल जमाव हो गया है, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब बहुत सारा जो यहाँ का पब्लिक ओपिनियन कहता है कि यहाँ पे इस बार कांटे की टक्कर पंचायत में रहेगी, एक और प्रत्याशी हैं उसका भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं, क्या लगता है जनता से 2 बार से आपको समर्थन मिल रहा है, इस बार भी समर्थन मिलेगा, फिर से मुखिया बनेंगे? ये तो
हमारे जनता सैयद मोहम्मद सलहा पंचायत के मतदाता मालिक तय करेंगे। लेकिन मैं जब 2011 में चुनाव लड़े थे तो हमारे पंचायत के मतदाता मालिकों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, जो हम 500 कुछ वोट से ही माने विजय प्राप्त हुए। और पुनः फिर मैं उस जनता को मतदाता मालिक के साथ विश्वास के साथ खड़ा हुए तो दोबारा हमारी पत्नी को 967 वोट से जो है से विजय प्राप्त करने का काम किए। तो मैं अपने जनता को कभी उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, चाहे जितना भी काम कर दे, मैं उनका सब दिन आभार प्रकट करूंगा। और कांटे की टक्कर किसको कहते हैं? जो 50 वोट 100 वोट से फर्स्ट सेकेंड हुआ उसको कहते हैं। जो 9 से 950 वोट से चुनाव हारता है उसको लड़ाई कहिएगा। लेकिन इस बार का जो 2021 के माहौल यहाँ पे बता रहा था, लोग जैसा कि कह रहे थे, हालांकि चुनाव तो एक रात में भी पंचायतों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक का जो स्थिति था, जो लोग बता रहे थे, उसके मुताबिक जो है माहौल बना हुआ। हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हम तो क्षेत्र में जब जाते हैं तो जितना स्नेह प्यार लोगों का मिलता है उससे तो हमको लगता है कि कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा योजना है जो आपका आधा अधूरा है? जैसे शौचालय योजना की बात है, उस टाइम आपने कहा कि उसका जो है पैसा ही अभी तक भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तो ऐसा बहुत सारा योजना है जो आपका कंप्लीटेड नहीं दिखाई दे रहा है। जिसे सामुदायिक भवन 2 गो बना है सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की बस्ती में, जिसमें आपको एक पूर्ण है, एक को राशि नहीं मिलने के कारण वो आधा अधूरा है। उसके बाद पंचायत सरकार भवन का निर्माण चल रहा है, जिसमें 90% काम हो चुका है और मात्र अभी 40% ही भुगतान माने सरकार द्वारा राशि दिया गया है। इसी कारण अधूरा है और आचार संहिता में कार्य होने के कारण कार्य रुक भी गया है। सर, ये इंदिरा आवास की अगर बात करते हैं तो हालांकि बहुत सारे लाभुक आपके यहाँ हैं, लेकिन कुछ लोग जैसा कि बोल रहे हैं कि आपका जो बैंक का जो सिस्टम है तो उसमें वही लोगों को आप जो है इंदिरा आवास दिए हैं जो आपके हाई क्लोजली हैं। सबसे पहले तो बैंक हम नहीं चलाते हैं, बैंक सलाह के लड़का हैं संजीव कुमार, वो बैंक चलाते हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात जे सब तो हमारी ही पंचायत के, हम कोई दूसरे पंचायत वाला लोग के तो नहीं दे दिए हैं। और हमारे ही पंचायत को, हमारी ही पंचायत के वैसे लोगों को दिया जाएगा जो उस योग्य हैं, तो वैसे योग्य लाभुक को दिया गया है। इसमें कहाँ कोई बात है? वैसे दलाल लोग जो है से जो अपात्र लाभुक हैं वो अपना कंप्लेन करते हैं, तो उसके लिए तो दरवाज़ा खुला हुआ है। डीएम के यहाँ जाएँ, बीडीओ के यहाँ जाएँ, जो हम लेने योग्य हैं कि नहीं है। इस बार फिर से कौन सा मुद्दा लेकर पंचायत चुनाव में? आपका तो विकास का ही मुद्दा रहेगा, तो विकास का मुद्दा को लेके ही पंचायत चुनाव में जा रहे हैं इस बार फिर? विकास का मुद्दा तो विकास का हम लहर बहा दिए हैं एक एक जनता को। वो सरकारी जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना चला, मैं वैसे किसान, वैसे मजदूर, सभी वर्ग, सभी पात्र लोगों का पहुंचाने का काम किए। और मैं फिर मतदाता मालिकों का आशीर्वाद रहेगा, पुनः दोबारा आशीर्वाद दोबारा मिलता है। सबसे प्रथम मेरा लक्ष्य रहेगा जो किसान को सब्जी का खेती करते हैं, तो यह प्रोजेक्ट सरकार द्वारा नहीं है, लेकिन हम अपनी कोऑपरेटिव, अपने स्तर से कोऑपरेटिव तैयार करके और शीत भंडार बनाएंगे और सब्जी मंडी लगा के सब्जी सप्लाई करवाएंगे किसान द्वारा, उचित मूल्य दिलवाएंगे और शेष बचे हुए सब्जी जो खराब हो जाता है वही शीत भंडार में रहेगा। पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य जो सरकार द्वारा जो कूड़ेदान, जो कचरा प्रबंधन, ये योजना आने वाला है, तो यह योजना को हम जैसे नगर पंचायत में, नगर पालिका में जो कचरा उठाया जाता है उस तरीके से कचरा उठा के और एक खाली जगह पर उसका एक कचरा प्रबंधन सेट बनवाएंगे और वहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करवाएंगे और मूल लागत से किसान को मुहैया कराएंगे। यहाँ पे अभी एम्बुलेंस सुविधा ये सब दिया गया है कि नहीं? यहाँ पे पंचायत द्वारा कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं दिया गया है, ना ऐसा कोई सरकारी है। आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों को मिला है कि अगर देखा जाए तो कार्ड सब बनता है आयुष्मान भारत के? आयुष्मान भारत के तहत करीब हमारे पंचायत में
2500 परिवारों को मिला होगा। उतना लोग लाभान्वित उतना लाभान्वित है। यहाँ पे एम्बुलेंस का भी उतना जरूरी नहीं है पर जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र ये सब है कि- पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ एनएम मैडम भी हैं, बगल में पीएससी जंदाहा है, वहाँ अवेलेबल रहता है एम्बुलेंस। जब भी ज़रूरत पड़ता है लोग फ़ोन करते हैं, 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है, ये तो बड़ा मतलब टॉप चुनाव माना जाता है पंचायत चुनाव को। इस बार पार्टी बेसिस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले बार से जो है पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस होगा। पंचायत में लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ पे लोग दारू मुर्गा और पैसा पे बिक जाते हैं। सब लोग इस तरीके का बात हर पंचायत में करते हैं, चाहे एनी पंचायत। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमारे पंचायत में अगर ऐसा बात नहीं है, अगर हमारे पंचायत में, सुनिए, हम अपनी पंचायत की बात करेंगे, हमको तो पूरा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जब हम पूरे विधानसभा की बात कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पंचायत में अगर ऐसी बात होती तो मैं मुखिया कदापि नहीं होता। हमारे पंचायत में न कोई जातिवाद है, यहाँ भाईचारा स्नेह सब लोगों से है। इस कारण मैं पहली बार जीत गया। दूसरी बार मैंने विकास का कार्य किया, इसलिए सब लोगों से जो है से सब लोग जो है से देखे जो नहीं, पंचायत में अच्छे जितने भी मुखिया थे सबसे अच्छे ऊर्जवान हैं, काम किए। इस उद्देश्य से हमको काम किए तो मौका दिए। दूसरी नंबर बात, जितने भी हमारे यहाँ प्रत्याशी है सबसे हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर किस माध्यम में है? रुपया में, प्रॉपर्टी में कमज़ोर है। अगर पैसा से अगर ख़रीदना होता तो हमको मुखिया नहीं, वो लोग खरीद लेते वोट। लेकिन ऐसा हमारे पंचायत में नहीं हुआ। यहाँ करोड़पति लोग जो है से प्रत्याशी हैं, बहुत माने हमसे भी ज़्यादा रुपया वाला पैसा वाला प्रत्याशी है, लेकिन उनको जो है से लोग मौका नहीं दिया। लेकिन विरोधी तो आप ही कह रहे हैं कि आप जो है पैसा में वोट खरीद लेते हैं। हमारे पास पैसा कहाँ है? अगर पैसा होता तो वो लोग ना खरीद लेता। हमसे वो ज़्यादा पैसा है, पहले भी माने लोग जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सब व्यवस्था था, तो हम कैसे पैसा से खरीद लेते? इस बार ईवीएम से भी चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव पिछले चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा। ईवीएम निष्पक्ष चुनाव होगा जी। चलिए, अच्छा है, सरकार का अच्छा डिसीजन है। यह डिसीजन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह डिसीजन से जो है से उनका स्वागत करते हैं। तो अभी वर्तमान में आपकी पत्नी जो है मुखिया है? जी, हमारी अभी वर्तमान में पत्नी मुखिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश राय जी पूर्व मुखिया यहाँ से जुड़ गए थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाते हैं कि वाकई में पंचायत में कितना विकास हुआ है। हालांकि पिछले बार भी हम आपको दिखाए थे कि पंचायत में बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि क्षेत्र में कामकाज नहीं हुआ है, लेकिन अभी मुखिया जी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि पंचायत में जो विरोधी हैं वो बस ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अगले ग्राउंड रिपोर्टिंग में पूरे सलाह का रिपोर्टिंग दिखाते हैं। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं